बोझ क्या होता है? बहुत सारा चीज को इकट्ठा करना होता है ना? कभी-कभी हम अपनी जिंदगी में इसी बोझ को लेकर चलते हैं, थक जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन उस बोझ को अपने जो हमारे ऊपर है, उस बोझ को हम दूर नहीं कर पाते हैं, उसको निकाल नहीं पाते हैं। तो इसी टॉपिक को लेकर आज मैं आपके सामने आई हूँ। जिंदगी जब बोझ बन जाए तो क्या करें? नमस्कार, मैं सोमा सिंह। अभी बोझ तो है, लेकिन हमें देखना है जिंदगी में ये बोझ जो हमने अपने ऊपर लेके रखा है, ये किस चीज का बोझ है? रिश्तों का, प्यार का, करियर का, या फिर अपने विचारों का? कई तरह का बोझ होता है। रिश्ता कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन में, फैमिली रिश्ता बोलिए, पारिवारिक रिश्ता बोलिए, जिसको हम चलते तो हैं उनके साथ, रहते भी हैं, लेकिन एक बोझ सा, बोझ तले दबे हुए हैं। चाहे कोई भी हो, पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई भी हो। प्यार का रिश्ता, जब प्यार ऐसा होता है, किसी रिलेशनशिप में आप है, रिश्ता आपका टूट गया, ब्रेकअप हो गए, आप बिल्कुल टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, वो रिश्ता आपको धोखा दे रहा है, आपको परेशान कर रहे हैं, फिर वो जिंदगी ना हमारा बोझ जैसा बन जाते हैं। करियर का, जब हम मन चाहे जॉब हमें नहीं मिलता है, मन चाहे करियर हमें नहीं मिलता है, हमारा बार बार हमारा जॉब छूटता है कुछ, फिर हम थक जाते हैं, बोझ जैसा, जिंदगी एकदम बोझ जैसा बन जाते हैं। कभी कभी हमारा विचार होगा, सब कुछ तो ठीक चल रहा है, लेकिन हमारा विचार ही ऐसे होते हैं ना, उस विचार से पता नहीं हम क्या क्या बनाते रहते हैं। फिर हमारा जिंदगी उसी विचारों की वजह से हम दब जाते हैं, भारी हो जाते हैं। जिंदगी लगता है बस यही है, इसके आगे हमें नहीं चलना है, इसके आगे हम चल नहीं सकते, हम टूट जाते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में भी ऐसे ही हुए हैं ना, कि आप थक गए हैं, टूट जा रहे हैं, बिखर जा रहे हैं, लेकिन अपने बोझ को आप उतार नहीं पा रहे हैं, आप बोझ को, अपने जो भारीपन है, उससे आप मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, तो आज मैं ऐसे एक जीव का कहानी आपको बताऊंगी। कहानी मतलब क्या, सच्चाई है, उसके बारे में बताऊंगी। जो चिड़िया का राजा है, ईगल, सभी जानते होंगे ईगल को, बाज, एक ऐसा पक्षी है ना, उनका जिंदगी का कुछ मतलब पार्ट जो है, उसको आप सुनेंगे तो आपको लगेगा बार्ड अगर ऐसे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, इंसानों का हम क्यों नहीं कर सकते। उसके दिमाग से हमारा दिमाग बहुत ज्यादा उन्नत है, उसके जैसे विचार से हमारा विचार बहुत ज्यादा अच्छा है। वो जितना सोच सकता है, जितना कर सकता है, एक चिड़िया, एक बाज, ईगल, उससे बहुत ज्यादा हम कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम थक जाते हैं। तो चलिए आज उस बाज के बारे में आपको दो बात हम बताते हैं। बाज का औसत आयु करीब 70 साल होता है। एक बहुत बड़ा पंछी है बाज। उनका जो मतलब उसका जो आंख है ना, वो ऊंचाई की तरफ, वो कभी नीचे की तरफ नहीं देखता है, और हर समय ऊंचाई की तरफ देखते हैं। उनको सिर्फ नीचे उसी समय वो देखता है जब उनको शिकार करना होता है, जब वो कुछ उसको खाना होता है, वो भी ताजा चीज, बासी नहीं खाते हैं, मरा हुआ चीज ईगल नहीं खाते हैं कभी भी। 30 साल तक, 40 साल तक उसका उम्र ना, जिंदगी अच्छा चलता है, जिंदगी ताजगी भरा रहता है, उड़ान भरता है, बहुत ऊंचा, आसमान से भी ऊपर चला जाता है वो किसी नीचे में अकेला चलता है, वो अकेला चलना उसको पसंद है, भीड़ में नहीं चलता है वो। लेकिन 40 साल होते होते वो जब आसमान में उड़ते हैं ना, उनका जो पंख है ना, वो पंख धीरे धीरे भारी होने लगता है। उनका जो चोंच है, बड़ा सा, वो चोंच मोटा हो जाता है। उनका जो उंगली है, उंगली, जो पंजा है, ये सारी चीज ना उनका
मोटा मोटा हो जाते हैं। तब उनको नीचे जो शिकार पकड़ते हैं वो पकड़ने में उनको दिक्कत होता है। शिकार को ठोंठों से पकड़ने में, हाथों से, मतलब उसका जो नाखून वगैरह है उससे फाड़ने में उसको दिक्कत होता है, नोचने में। होंठों से उसको पकड़ने में उसको दिक्कत होता है, अपने चोंच से। अपने पंख जो है उसको उड़ने में दिक्कत होता है ऊंचाई में। तो उनके सामने दो ऑप्शन रहता है, या तो वो कहीं पड़ा रहे अपनी जिंदगी का बाकी दिन, वो किसी का दिया हुआ खाए और पड़े रहे, पड़े पड़े ऐसे ही मर जाए, या तो अपनी जिंदगी को दोबारा ब्रेक लेके दोबारा आना चाहता है। दोनों ऑप्शन उसके पास रहता है। वो क्या करता है, उस समय वो किसी का दया से खाने से अच्छा है, पड़े पड़े मर जाने से अच्छा है, कि वो कहीं सोचता है कि मैं क्यों ना बाउंस बैक करूं, क्यों ना एक ब्रेक लेके अपने आप को तैयार करके अपने आप को मजबूत बना के दोबारा ना आऊं, कुछ साल और मैं जी क्यों ना लूं, क्यों अपना जिंदगी जब तक जीऊं खुश होके जीऊं। बेशक बीच में थोड़ा कष्ट हो अपने को बनाने में, अपने को तैयार करने में, लेकिन कुछ महीनों का, कुछ सालों का ही कष्ट होगा ना। दोबारा जब मैं उड़ूंगा तब उसी स्पीड से, उसी जिंदगी में दोबारा जी सकता हूँ। ये सोच के बाज क्या करता है, जब 40 साल की उम्र में उसका ये प्रॉब्लम आता है तो वो किसी पहाड़ी के ऊंची चोटी में चला जाता है। और वहां जाके अपना जो उसका आ, होंठ होता है, उसका जो पंख होता है ना, उस पंख को वो, नहीं सॉरी, उनका जो होंठ होते हैं ना, उस होंठ को वो पत्थर में घिसता है। लगातार उस पत्थर में उस होंठ को घिसता है। जब लगातार वो अपने होंठ को, चोंच को घिसते घिसते उसकी चोंच से ना खून निकलने लगता है, लहू लुहान हो जाता है उसका पूरा मुंह। लेकिन वो रुकता नहीं है, तब तक अपने चोंच को पत्थर में घिसते रहता है वो, जब तक उसमें वो टूट ना जाए। काफी दिन लगता है उसमें, उसका पूरा चोंच टूट जाता है। टूट जाता है, फिर वो इंतजार करते हैं नई चोच आने की। धीरे 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 कुछ दिन बाद उसका नई चोच आने लगते हैं। अपने जो नाखून होते हैं उसका, उस नाखून को भी वो पत्थर में घिसता है, लगातार घिसते रहते हैं। फिर वो भी सारा नाखून उसका टूट जाता है। नाखून टूटने के बाद नए नाखून आते हैं। धीरे धीरे, इसमें टाइम लगता है, इतना जल्दी नहीं होता है ये, बहुत टाइम लगता है। फिर धीरे धीरे जब उसका नए चोच आ गए, तब उसी चोच से अपना जो पंख का, जो पंख है उसको नोचते रहता है वो। उस सारे पंख का निकाल देते हैं, नोच नोच के, नोच नोच के, नोच। कितना दर्द होता होगा बताइए आप उसको। हमारे हाथ में एक सुई चुभ जाए तो हम दर्द से कहार जाते हैं। और वो खुद, वो कोई और, हम लोग तो बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप को दर्द दे देकर बनाना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन वो करता है, अपने सारे पंख को निकाल देते हैं और इंतजार करते हैं नए पंख आने का। इस प्रोसेस को करने में उनको 5 से 6 महीना लग जाता है। 5 से 6 महीना वो कैसे दिन गुजारता होगा आपको पता है, क्या खाता होगा वो पता है आपको। लेकिन खुद को बनाता है वो इतना मेहनत से। और बनाने के बाद 5, 5.5 महीना बाद उसका नए पंख, नए चोंच, नए नाखून के साथ दोबारा उड़ते हैं आसमान में। वही उड़ान भरता है और वही जिंदगी वो दोबारा जीने लगता है। ये बताइए, एक चिड़िया, एक बाज, एक पंछी अगर ऐसे कर सकते हैं, हम इंसान क्यों नहीं कर सकते हैं। जब हम टूट जाते हैं, जब बिखर जाते हैं, तो हमारा टूटने का कारण, हमारा बिखरने का कारण हमें देखना है ना, कि हम क्यों टूट रहे हैं, क्यों बिखर रहे हैं।
पहली बात तो हम किसी खुद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। पहले हमको खुद को एक्सेप्ट करना है, हम जैसे हैं ना वैसे सही है। कमियां हर इंसान में होता है, हर किसी में होता है। कमी लेकर ही हम लोग जन्म लेते हैं, पूरा कंप्लीट कोई नहीं होता है। कुछ को हम चेंज कर लेते हैं, कुछ कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं, कुछ को हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उनको एक्सेप्ट करके खुशी के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। हम दूसरे के साथ अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। सबका अपना अपना एक क्वालिटी होता है। अगर लगा जी, पंछी जो होता है आसमान में उड़ता है, अब मछली को आसमान में उड़ा लीजिए, क्या उड़ेगा? या पंछी को पानी में उतार दीजिए, क्या वो पानी में रह सकता है, तैर सकता है? पंछी ना मछली बन सकता है, ना मछली पंछी बन सकते हैं। जब एक फिंगरप्रिंट एक दूसरे का इस पूरा दुनिया में मैच नहीं होता है, तो फिर इंसान कैसे मैच हो जाएगा? उनकी तरह मैं कैसे बन जाऊं? अपनी जिंदगी में इस दुनिया में ना 800 करोड़ का आबादी है। यहाँ हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड में किसी ना किसी के साथ बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रहा है, बड़े बड़े मुश्किलें हो रहा है, बड़े बड़े परेशानी आ रहा है। हर कोई परेशानी के साथ जूझ रहा है, लेकिन उस परेशानी के साथ निकलना भी है ना। चैलेंजेस तो जिंदगी में आएगा, उसको फेस तो करना ही है ना। ईसीजी आपने देखा है? ईसीजी जो हार्ट बीट को चेक करता है ना, ईसीजी ऐसे ऐसे होता है, उतार चढ़ाव होता है। अगर आप चाहेंगे ना कि स्ट्रेट हो जाए, जब स्ट्रेट हो जाता है ना, गेम ओवर हो जाता है, खेल खत्म हो जाता है। स्ट्रेट जिंदगी कभी अच्छा नहीं होता है। जिंदगी उतार चढ़ाव का नाम है, लेकिन उस जब हमारे परेशानी आते हैं ना, उस परेशानी से खुद को, जो आपका डेली रूटीन है ना, जो आपका डेली आदत है ना, जो आपका डेली जिंदगी का परेशानी है ना, उस परेशानी को देखिए, परेशानी को डायरी में लिखिए, और उसके बाद उससे निकलने का रास्ता सोचिए। जब आप डेली लिखते रहेंगे ना, उस परेशानी को आप देखते रहेंगे, खुद को पूछेंगे क्यों इस परेशानी है। अगर आपको किसी इंसान से बोझ लग रहा है, किसी इंसान से आप परेशान हैं, तो उससे अगर आप फिजिकली दूर नहीं हो सकते, कम से कम उनको दिमाग में अपने आने मत दीजिए। उनके बातें, उनके यादें, उनका कोई भी चीज अपने दिमाग में मत आने दीजिए। ब्रेकअप हो गया है, किसी इंसान हमें छोड़ के चले गए हैं, ठीक है। प्यार इसका नाम नहीं है, साथ जुड़े रहने का प्यार नहीं, नाम नहीं होता है। कभी कभी हम दूर रह के भी किसी को प्यार कर सकते हैं। प्यार का मतलब एक दूसरे का हावी होना नहीं होता है। अगर हाँ कोई इंसान गुजर गया है, आप घर का मेंबर हो, हमारा लाइफ पार्टनर हो, कोई भी इंसान, ऐसे इंसान जो गुजर गया है, हमें लगता है कि उनके बिना हम जिंदगी जी नहीं सकते, तो उससे निकालने का रास्ता सोचना है। क्योंकि जिंदगी एक बार मिला है, भगवान ने दिए है, उसको लेना हमारे हाथ में नहीं होता है, हमें लेना भी नहीं चाहिए। उनको भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। हमें सिर्फ जीना है। बोझ मतलब जिंदगी में ना, कोई भी चीज आपको एक दिन में नहीं होता है, अपने ऊपर काम करना होता है, फिर धीरे धीरे वो फिर रिकवर होता है। एक दिन में कवर आप नहीं कर पाएंगे सब कुछ को ठीक। कुछ चीज को ना हमें समय देना है, कई दिन देना है, कई बार महीनों देना है, कई बार साल भी देना पड़ता है। लेकिन खुद को हारना नहीं है, खुद को लड़ना है, खुद को बनाना है। खुद में क्या चेंजेस आप ला सकते हैं, पहले तो खुद को वैल्यू देना है। ये हम क्या करते हैं, अपना वैल्यू नहीं देते हैं। सबके लिए हम सब कुछ करते हैं, खुद के लिए नहीं करते। भगवान बोलते हैं तुम खुद के लिए नहीं करोगे तो तुम किसी और के लिए क्या करोगे। अपने खुद को वैल्यू देना है। अपने जो काम कर रहे हैं ना, वो हर दिन को वैल्यू देना है। क्योंकि हर दिन को आप जब काम करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अच्छे विचार डालेंगे, उस प्रॉब्लम से धीरे धीरे निकालने की कोशिश करेंगे। आज अगर थोड़ा सा कोशिश किया उस चीज को, कल फिर जोड़ेंगे, कल थोड़ा और कोशिश करेंगे, तब धीरे धीरे एक दिन आएंगे ना, वो सारी चीज से आप उभर जाएंगे। एक बात जब 6 महीना दे सकते हैं, आप अपने आप को 3 महीना तो दे के देखिए, कुछ तो चेंजेस जरूर आएगा।
चेंजेस लाना है। जिंदगी के बोझ इतने बड़े नहीं होते हैं, हमसे ज्यादा हमारे बोझ नहीं होते हैं, हम उसको बोझ बनाते हैं। बोझ कभी भी मतलब बोझ जो होते हैं ना वो पास्ट का होते हैं। हम पास्ट को लेकर चलते हैं, पास्ट को छोड़ना है। पास्ट में जो हो गया हो जाने दीजिए, उसको रिग्रेट नहीं करना है। कुछ गलत हुआ है ठीक है, दोबारा उसको खुद को तैयार करके दोबारा आगे बढ़िए। ऑनेस्टी एक ऐसा चीज है ना, ऑनेस्टी और मेहनत जो होता है ना, ये दोनों चीज, हार्डवर्क जो होते हैं ना, मेहनत और मतलब ऑनेस्टी और हार्डवर्क जो होते हैं ना, ये कभी भी फेलियर नहीं होता है। आप ऑनेस्टी के साथ ना मेहनत कीजिए, वो जरूर रंग लाएगा आपको। उसमें कोई खोट नहीं होना चाहिए। आपने जो काम कर उसको 100% दे के उसको करिए, वो जरूर एक दिन सक्सेस लाएगा आपके लिए। आप आज सोचेंगे कि ये करूंगा तब मैं बनूंगा, नहीं, आपको करना है, सोचना नहीं है, अपने आप को बनाना है। टूट गए हैं, टूट के फिर तैयार कीजिए, फिर आगे बढ़िए। बोझ को निकालना है। बोझ कभी भी ना, कभी बोझ पास्ट का होता है, हम पास्ट को लेकर चलते हैं। बोझ फ्यूचर का होते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, क्या होने वाला है, ये सारी चीज हम सोचते रहते हैं। सिर्फ बोझ प्रेजेंट का नहीं होता है, वर्तमान का ना कोई बोझ नहीं होते है। वर्तमान में जिए, प्रेजेंट में जिए। जो आज हो रहा है ना, आज आप सबसे अच्छा क्या कर सकते हैं, आज आप सबसे अच्छा क्या दे सकते हैं, आज सबसे अच्छा क्या ले सकते हैं। आज का दिन आप सबसे अच्छा क्या काम किया, क्या सीखा, इसमें लगाइए, आज में लगाइए, आज में जिए। जो हो गया उसको छोड़ दीजिए, जो होने वाला है उसको छोड़ दीजिए, जो आपके सामने है ना उसके साथ जिए। अब जरूर ये बोझ जो है ना निकल जाएगा धीरे धीरे। सब कुछ का टाइम लगता है, खुद को टाइम दीजिए, थोड़ा खुद के साथ अकेला में टाइम स्पेंड कीजिए। आपको पता चलेगा, खुद के बारे में आप खुद जानेंगे जब आप खुद के साथ समय बिताएंगे। जिंदगी बोझ कभी नहीं होते हैं, हम उसको बोझ बनाते हैं। हाँ, परिस्थिति कभी कभी आ जाते हैं, लेकिन उसको हम चेंज भी तो कर सकते हैं। जब एक बात चेंज कर सकते हैं, चिड़िया चेंज कर सकते हैं, हम तो इंसान हैं, हम भी चेंज कर सकते हैं। तो खुद को ब्रेक लीजिए, खुद को फिर दोबारा बाउंस बैक कीजिए। यही जिंदगी है, चलने का नाम जिंदगी है, रुके रहने का नाम जिंदगी नहीं होता है। उतार चढ़ाव आते रहेगा, इसको आने दीजिए। जब उतार चढ़ाव आते हैं ना, तो आप कितना चौकन्ना हो जाते हैं, देखें आप लेजी नहीं रहते, एक्टिव बन जाते हैं। जब हमारे सामने चैलेंजेस आते रहते हैं, तो चैलेंजेस को आने दीजिए। भगवान का बच्चे है ना हम अपने बच्चे को, कोई भी जो बच्चे सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं ना, उसको सबसे ज्यादा वजन देते हैं कि तुम इसको उठाओ, तुम सकते हो। तो जब आपकी जिंदगी में चैलेंजेस आ रहे हैं ना, तो उसको आने दीजिए, कुछ अच्छा चीज आप करेंगे। जब हम टूट जाते हैं तो कुछ नया बनाते हैं। जब कुछ कहीं जगह, घर चाहे कुछ भी हो, जब टूटता है तो कुछ नया बनता है। अब जब टूट रहे हैं तो कुछ नया बन रहे हैं। भगवान कुछ नया बनाना आपको चाह रहे हैं, तो उनको मर्जी को स्वीकार कीजिए और खुद में समय दीजिए, खुद को बनाइए। बोझ नहीं बनना है, किसी के ऊपर भी बनना नहीं है, खुद को भी नहीं बनाना है। अपने आप को बनाइए, ताज की बनाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक कमेंट तो बनता है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, थैंक यू।